बरियारपुर के पूर्व विधायक जो जनसुराज से खड़ा हुए थे, उनसे हम कुछ बात करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? विजय जुलूस आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बांकीपुर की जो प्रबुद्ध जनता ने जी जी पूरे बिहार के लिए जो एक संदेश दिया है, जी। उसी संदेश को हम लोग बेगूसराय में फैला रहे हैं। जी। क्योंकि वहाँ की जनता ने हर जाति, हर धर्म से उठकर हर बूथ पर सिर्फ एक आध बूथ को छोड़ के प्रशांत किशोर जी को जिताया। जी। इसलिए जिताया कि जो हमारे राज्य में जो राजनीतिक अराजकता फैल चुकी है, उससे तंग आकर जनता ने, जो प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, वही क्रांति ला सकती है। और उसने रास्ता दिखाया कि भाई अब वो सब जात पात धर्म से ऊपर उठो और उठ के विकास के लिए वोट दो, अपने बच्चे के लिए वोट दो, अपने आगे आने वाले जो भविष्य है उसके लिए, उसको सुधारने के लिए वोट दो। तो इसी मैसेज को हम लोग पूरे बेगूसराय में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आगे का प्लान क्या है आपका? आगे का प्लान है कि जो प्रशांत किशोर जी की जो मुहिम ने उन्होंने जो बिहार में शुरुआत की है, क्योंकि हमारा तो पार्टी का नाम ही है जन स्वराज, यानी कि जनता का जो अपना राज है वही जन स्वराज है। तो उसी ख्याल को हर घर तक पहुंचाना संदेश के माध्यम से, ये एक शुरुआत मात्र है। इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम लोग गांव के सुदूर इलाके में भी जाके लोगों को समझाएं और ये बताने के लिए कहें कि भाई अब वो समय नहीं रहा, आपका नेता ईमानदार होना चाहिए, ना कि किसी जाति से विशेष से होना चाहिए। क्योंकि जो ईमानदार होगा वही आपके लिए खड़ा होगा। जाति में अगर कोई बेईमान भी व्यक्ति है तो वो आपके लिए नहीं हो सकता। क्योंकि बार बार हमारे जो नेता प्रशांत किशोर जी बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भले कुशवाहा समाज का हो, लेकिन वो सम्राट चौधरी नहीं हो। तो उन्हीं के मैसेज को हम लोग गाँव तक ले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या मतलब बिहार का क्या स्वरूप बदलेगा आगे जाकर के? पहले तो बांकीपुर, हाँ सर, आप क्वेश्चन पूरा कर लीजिए अपना। जी जी, अब स्वरूप बदलेगा, अभी राजनीति में स्वरूप बदलेगा जो हाँ जनता में जो बिल्कुल बदलेगा। क्योंकि जनता जैसे ही लग रहा था बांकीपुर में, जैसे ही प्रशांत जी खड़े हुए तो सबने देखा कि सारे राजनेता की कुर्सियां तक हिल गई हैं। वहाँ पर हजारों की हजार संख्या में बाहर से लाए गए कार्यकर्ता और सारे पूरे बिहार के ही नहीं, पूरे देश के बीजेपी के जितने भी नेता थे सभी को बारी बारी से बुलाया गया और लास्ट मूवमेंट तो सब एक ही साथ चले आए। तो उन्होंने देखा सब सारे, और लेकिन जनता वहाँ पे जो भी जनता थे वहाँ पे, उन्होंने जो पब्लिक वहाँ का थे, उन्होंने ये अपना सोचा, प्लीज कान पे मत बोलिए। तो उन्होंने सीधे से बोले कि यहाँ के जो भी आपको दिख रहे हैं, जो भी बीजेपी के कैंडिडेट वगैरह के साथ जो भी लोग दिख रहे हैं, वो 0% यहाँ के पब्लिक है, बांकीपुर के पब्लिक। यानी बांकीपुर के पब्लिक भी वो खुश नहीं थे वहाँ के व्यवस्था से। क्योंकि पिछले 30 साल 35 साल से जो व्यवस्था वहाँ थी, वो व्यवस्था अब नहीं बदलने वाली थी। उनके मानस पटल पे ये व्यवस्था में क्या ऐसा था कि वो बदल नहीं रहा था? अभी प्रशांत किशोर जी आए तो बदल दिया है। क्या व्यवस्था था ऐसा? देखिए, जैसा कि हमारे नेता ने कहा है कि निश्चित तौर पर ये आप सही कह रहे हैं कि एक विधायक जीतने से व्यवस्था में कोई अमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकती है, ये सच है। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अगर विधायकी की फंड में 1 रुपया भी जो कमीशन जाता है वो नहीं जाएगा, जो भी काम होंगे वो सतह तक पहुंचेंगे। तो मुझे लगता है कि यही एक बहुत बड़ी शुरुआत है। याद होगा कि राजीव गांधी जी ने कहे थे कि अगर आप 100 रुपया किसी विकास के फंड के लिए भेजते हैं तो जनता तक मात्र 10 रुपया बचते हैं। तो अगर वो 100 का 100 पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि जन स्वराज ने जो क्रांति की शुरुआत की है, उसी से बिहार में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। बाकी और भी उनके प्लान है, फिंगरप्रिंट तैयार कर रहे हैं, बांकीपुर के विकास के लिए जो भी है वो रोड मैप तैयार कर रहे हैं और वो करेंगे। वो ऐसा करेंगे कि उन्होंने कहा है कि बांकीपुर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तो 3-4 दिन हुए हैं, अभी तो देखना बाकी है। अभी जिस तरह से बिहार में जातिवाद, धर्मवाद को लेकर के जिस तरह से राजनीति लड़ी जाती थी, मुझे लगता है कि बांकीपुर विधानसभा से यह देखने को मिला है कि यह बिल्कुल उठ चुका है। इससे ऊपर उठ करके यहाँ राजनीति हो रही है और बांकीपुर विधानसभा से जिस तरह से प्रशांत किशोर जी जीत दर्ज किए हैं, मुझे लगता है कि बिहार में आने वाले भविष्य में परिवर्तन होगा, राजनीति में परिवर्तन होगा। बिल्कुल, आप देखिए, इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। बेगूसराय के नेता हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, गिरिराज जी, उनकी पहले मानसिकता देखिएगा तो पहले उन्होंने भारत पाकिस्तान किया,
फिर उससे भी नहीं हुआ तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, फिर उससे भी नहीं हुआ तो कल वो स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री ओबीसी है इसलिए इनको हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक राजनेता जिसका कि काम ये होता है कि समाज को मिलके लेकर एक साथ चलने का, वो व्यक्ति पहले हिंदू मुसलमान में बांटता है, भारत पाकिस्तान में बांटता है, फिर ओबीसी एससी और एससी एसटी करता है, सवर्ण करता है। तो ऐसा नेता आज के समय में बिहार को बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि मुझे जाति से कोई भी गुरेज नहीं है। सम्राट चौधरी के जगह पर अगर कोई दूसरा अच्छा कुशवाहा मुख्यमंत्री बने तो वो हम लोगों को मंजूर है, लेकिन हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उनकी मानसिकता देखिए कि पहले हिंदू मुस्लिम करते करते वो ओबीसी पे आ गए। हाँ, इस पार्टी का ये है कि जाति पर आधारित नहीं है, धर्म से आधारित नहीं है, सिर्फ मुझे विकास की बात करनी है। और बिहार जो अभी दुर्दशा जो चल रहा है, जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इस परिवर्तन में मुझे लगता है सबसे ज्यादा बदलाव प्रशांत किशोर जी के माध्यम से हो रहा है। लोगों में एक उत्साह जगह है, एक राजनीति नई धारणा आया है लोगों के बीच में। आप मैडम क्या कहेंगे? बांकीपुर के जनता से को पहले मैं बधाई देती हूँ और प्रशांत जी को भी बधाई देती हूँ। आज बेगूसराय में हम लोग विजय यात्रा निकाले थे, जो हम लोग बांकीपुर में जो जीत हासिल किए हैं इसके माध्यम से, तो अब बिहार में बदलाव होगा। बिल्कुल, महिलाओं में जिस तरह से उत्साह बना हुआ है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। जी मैडम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी निश्चित ही, जिस प्रकार से बांकीपुर में महिलाओं ने दिखाया कि हमारी मानसिकता के साथ आपने पिछली बार खेला लेकिन इस बार आपको संभव नहीं है, जिस प्रकार उन्होंने दिखाया जात पात धर्म से ऊपर उठ के अभी कुछ होता है, और इस बार जिस प्रकार उन्होंने अब ये एक परिचय दिया है, ये हमारे भाईचारे का, एक रूपता का, तो इसी प्रकार मेरा अनुरोध है अपने पूरे बिहार के भाई बहनों से, जिस प्रकार इस बार बांकीपुर ने जात पात और धर्म से ऊपर उठ के सोचा है, उसी प्रकार आप भी सोचिए। वो दिन दूर नहीं है जब प्रशांत किशोर जो विकास की बात करते हैं, जो पलायन रोकने की बात करते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, वो सारा सच होगा। पर वो भी सिर्फ आप लोग की बदौलत, आप लोग के फैसले पर इस बार आप लोग को भी बांकीपुर की तरह सोचना पड़ेगा, जात पात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो विजय जुलूस निकाले हैं, जी जरूर इस पर कहना क्या चाहेंगे। कुछ बदलाव होगा बिहार की सबसे राजनीति तो में? हम काली माता को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं, और सावन के पवित्र मास में नाग पंचमी के दिन प्रशांत किशोर रूपी सियासत में एक पौधा लगा है, जो कि अगले 4 वर्षों में बहुत बड़ा छायादार पेड़ बनेगा, जो पूरे बिहार को छाया देगा, अच्छी हवा देगी और शिक्षा का अलख जगाएगा। ऐसा फल देगा वो पेड़। हम पूरे बिहार वासी धन्यवाद देते हैं, बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया है, नई सोच को मौका दिया है, बदलाव को मौका दिया है। बिहार में सियासी बदलाव आ चुका है। प्रशांत किशोर जी विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं, और ऐसे लोग हैं जो 242 पर भारी पड़े। इनका तो मांग धीरे धीरे देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। बिहार में ही नहीं, पूरे भारत में इनका मांग हो रहा है। इस पर क्या करना है? भारत ही नहीं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो विदेशों में हैं, जो बिहार के हैं, विदेशों में हैं, वो लोग भी कॉल करके बताए हैं, मैसेज किए हैं, व्हाट्सएप किए हैं कि बिहार अब बदलेगा। कि सब लोगों को ये लग रहा था कि बिहार में बदलाव होना चाहिए। भाजपा की जो सरकार थी, वो भाजपा सरकार आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चों पर लाठियां चलवा रहा है। अगर शिक्षा की मांग करते हैं तो लाठियां चलवा देता है, रोजगार की मांग करते हैं देशद्रोही बता देता है। ऐसे सरकार को अब रहने का अधिकार नहीं है। अहंकारी सरकार हो गई है, किसी की सुनती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता इतनी ठगी महसूस कर रही है कि जनादेश मिला था नीतीश कुमार के फेस चेहरे पर, और आपने बदल करके आप ऐसे मुख्यमंत्री को दिए जिन पर की हत्या का आरोप लगा हुआ है, जेल जा चुका है, जो अपने मैट्रिक पास नहीं है, वो बिहार में शिक्षा का अलग क्या जगह आएगा। ऐसे मुख्यमंत्री बनाते हैं। तो भाजपा ने बिहार के लोगों को तमाचा मारा, बीच बीच में कई से एक्ट ला देता है कि पूरे बिहार में जातियों में बांटने का काम कर रहा है। पहले आप धर्मों में बांटे लोगों को, अब जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। ये सारी बातें जनता आप समझ चुकी है कि अब आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। मोदी जी कभी कहते हैं हम हर विदेश दौरा करते थे, चाय भी बेचते, विदेश दौरा भी करते थे, पढ़वो ने किए हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रहे। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में चला रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जनता उब चुकी है, तो जनता को नया विकल्प चाहिए था, और जनस्वराज नया विकल्प लेकर आ गया। राजनीति में परिवर्तन आएगा बिहार में, डेफिनेटली आएगा, और ये आपको 4 साल में दिखने को मिल जाएगा। अब बांकीपुर में आप देख लीजिएगा कि आपको वहीं से दिखने को मिल जाएगा। आपके एक सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले बोला था, और सर ने भी कहा कि नाग पंचमी के दिन विजय घोषित हुए हैं,
हम हिंदू धर्म सनातन धर्म के लोग हैं। नाग पंचमी हमारे पर्वों की शुरुआत होती है, इसके बाद प्रत्येक दिन हमारे घर में कुछ न कुछ पूजा पाठ होती है। उसी तरह विपक्षियों का अब आने वाले प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक साल उसका ग्राफ गिरता हुआ नजर आएगा और जन स्वराज आपको प्रत्येक दिन उठता हुआ नजर आएगा। क्या नाम है? रविशंकर पोतार गांधी, पूर्व नगर अध्यक्ष, जन स्वराज बेगूसराय।